क्या बहुओं की रोज रोज की लड़ाइयों ने एक बुजुर्ग बाप को अपना ही घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया है? और क्या औलाद की नाफरमानी और घर के खराब माहौल ने आसिफ साहब को बुढ़ापे में सड़कों पर रिला दिया है? दोस्तों, ड्रामा सीरियल मेरी बहू के आज के टीजर ने साबित कर दिया है कि जब घर का सुकून बर्बाद होता है तो सबसे ज्यादा असर बुजुर्गों पर पड़ता है। कहानी की शुरुआत वहां से होती है जब शाम के वक्त ईमान थकी हारी आफत से वापस आती है। ईमान जैसे ही घर में कदम रखती है तो महक किसी भूख के भेड़िए की तरह इस पर झपट पड़ती है। महक ने ईमान को सांस लेने का मौका भी नहीं दिया और सबके सामने उसकी बेइज्जती शुरू कर दी। महक ने चीख कर कहा कि ईमान, तुम्हें जरा भी शर्म हया है या वो भी बीज खाई है? घर के सारे मर्द काम से वापस आ चुके हैं, भूख से नढाल हैं और चौल्हा अभी तक ठंडा पड़ा है। तुम्हें अपनी जिम्मेदारी का कोई एहसास नहीं है। तुम सारा दिन बाहर ऐश करती हो और हम यहाँ भूखे मर रहे हैं। ईमान ने समझाने की कोशिश की कि भाभी ट्रैफिक बहुत थी और आपस में काम ज्यादा था, लेकिन महक सुनने को तैयार नहीं थी। महक ने कहा कि अगर तुम वक्त पर खाना नहीं बना सकते तो ये ड्रामा बंद करो और घर बैठो। अभी ये तमाशा चल ही रहा था कि अचानक आर्यान और अलमीर परेशानी के आलम में लाउंज में दाखिल होते हैं। आर्यान के चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई हैं और वो घबराया हुआ पूछता है कि महक, क्या बाबा जान घर पर हैं? महक हैरान होकर कहती है कि नहीं बाबा, तो सुबह नाश्ते के बाद निकल गए थे। मुझे लगा वो दुकान पर आप लोगों के पास हैं। ये सुनकर आर्यान और अलमीर के पैरों तले जमीन निकल जाती है और घर में कहराम मच जाता है। आर्यान सिर पकड़कर बैठ जाता है और कहता है कि बाबा दुकान पर नहीं आए और उनका फोन भी सुबह से बंद जा रहा है। ये वो लम्हा है जहां घर की सियासत और लड़ाई झगड़े एक बहुत बड़े अलमिये में बदल गए हैं। असल में हुआ यह था कि सुबह जब महक ने आसिफ साहब से बदतमीजी की थी और घर का माहौल खराब किया था तो आसिफ साहब का दिल इतना दिखा कि वो चुपचाप घर से निकल गए थे। वो सुबह से लेकर रात तक घर वापस नहीं आए, क्योंकि जिस घर में सुकून न हो वहां इंसान का दम घटता है। घर के तीनों बेटे आर्यान, शाहवीर और अलमीर पागलों की तरह बाप को ढूंढने के लिए निकल खड़े होते हैं, लेकिन महक यहां भी अपनी सियासत से बाज नहीं आती और सारा इल्जाम ईमान पर डाल देती है। महक कहती है कि यह सब ईमान की वजह से हुआ है। इसी ने घर का माहौल खराब किया, जिससे तंग आकर बाबा चले गए। हालांकि सब जानते हैं कि आसिफ साहब महक की बदतमीजी और फिरौनियत की वजह से दिल बर्दाश्ता हुए हैं। दूसरी तरफ रात गहरी हो चुकी है और आसिफ साहब कहीं सड़क किनारे या पार्क के बेंच पर अकेले बैठे हैं। उनकी आंखों में आंसू हैं और वो आसमान की तरफ देखकर अपनी मरहूम बीवी अंबर को याद कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि अंबर, तुमने तो आंखें बंद कर लें, लेकिन मेरे लिए ये घर अब घर नहीं बल्कि जहन्नम बन गया है। यहां मुझे कोई समझने वाला नहीं है। मेरी बहुएं इख्तिदार की जंग लड़ रही हैं और बेटे खामोश तमाशाई हैं। जब काफी देर बाद बेटे अपने बाप को ढूंढते हुए वहां पहुंचते हैं तो वो मंजर देखकर उनका कलीजा फूट जाता है। आसिफ साहिब एक टूटे हुए इंसान की तरह बैठे हैं, जैसे उनका इस दुनिया में कोई न हो। शाहवीर आगे बढ़कर बाप के कदमों में गिर जाता है और रोते हुए कहता है कि बाबा, हमें माफ कर दें, हम आपके गुनहगार हैं। हमें पता ही नहीं चला कि आप घर छोड़कर चले गए। हम अपनी लड़ाइयों में इतने मग्न थे कि आपको भूल गए। आसिफ साहिब ने नम आंखों से अपने बेटों की तरफ देखा और कहा कि बेटा, मैं कहाँ जाता? मेरा तो अपना घर मुझे काटने को दौड़ता है। वहां दीवारों से सुकून नहीं बल्कि तानों की आवाजें आती हैं। आसिफ साहिब ने इनकार कर दिया कि मैं अब उस घर में वापस नहीं जाऊंगा जहां मेरी इज्जत ना हो। ये सुनकर आर्यान और अलमीर भी रो पड़े, क्योंकि आज इन्हें एहसास हुआ कि उनकी बीवियों की लड़ाई ने बाप को उनसे छीन लिया है। अब बेटों के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान ये है कि वो रोते हुए बाप को कैसे मनाएंगे और क्या घर वापस जाकर आर्यान अपनी बीवी महक की खबर लेगा, जिसकी वजह से ये नौबत आई। मेरी नजर में अब आर्यान को अपनी आंखें खोल लेनी चाहिए और महक को उसकी हद में रखना चाहिए, वरना आज बाप घर से निकला है, कल ये घर हमेशा के लिए ताले में बंद हो जाएगा। आपको क्या लगता है कि क्या आसिफ साहब को वापस जाकर घर का कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहिए या ओल्ड होम चले जाना चाहिए? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।